There was demand from some of my students who are connected with me. जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उसमें से बहुत सारे लोग प्री क्वालिफाई किए हैं। तो उनका डिमांड था कि मैं एक स्ट्रेटजी पे वीडियो बना दूं ताकि उस पर वो वर्क कर सकें, उसके आधार पे वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें या इनफैक्ट वो कर रहे हैं। और उसको आखिरी में बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होते हैं ना कि डाउट में होते हैं कि क्वालिफाई होंगे प्री या नहीं होंगे, क्योंकि इस बार देखोगे कि लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार देखो तो रिजल्ट आपका 1/3 से भी कम है। आप 67 को देखो और अभी ये 68 को देखो तो आपका 1/3 रिजल्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली है उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो ज्यादा होता है। और पहली बार निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया तो नो डाउट कट ऑफ भी काफी कम गया। कट ऑफ दो कारण से कम गया, एक तो क्वेश्चन पैटर्न प्री का जो था वो टफ था, और दूसरा कि निगेटिव मार्किंग भी था, तो उसके कारण जो है कट ऑफ काफी कम गया। तो अब हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। जब आप अब फाइनली आपका प्री में हो गया है तो अब आपको मेंस में फोकस करना चाहिए। लेकिन बिफोर गोइंग टू डिटेल स्ट्रेटजी, आई वुड लाइक टू से सम फ्यू वर्ड्स रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स जो हैं वो आपको जानना जरूरी है। ये जो अभी वर्तमान का पैटर्न चल रहा ऑब्वियसली है, 68 में मेंस का पैटर्न चेंज हुआ। मेंस का पैटर्न चेंज का मतलब है कि जो आपका ऐसे पेपर है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि ऑप्शनल जो है वो हटा दिया गया। तो जो कुछ कैंडिडेट्स का अब तक ये होता था कि साइंस के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं या मैथ्स में कुछ लोग हैं 280 प्लस ले आ रहे हैं 300 में, और जो कि आर्ट्स के सब्जेक्ट में 180 लाना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। तो सपोज जो मैथ्स के कुछ लोग हैं, ऑब्वियसली सारे लोग ऐसा नहीं है ना कि मैथ्स में सब ले आएंगे। इनफैक्ट आर्ट्स में यदि आप 150 ले आ रहे हो, आपको मैथ नहीं आ रहा तो जीरो भी आएगा। लेकिन जो लोग अच्छे हैं मैथ्स में, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वो बहुत अच्छे ले आते थे। लेकिन अब सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया है कि नो वन इज नो वन कैन ब्लेम ना कि हमारे साथ गलत हुआ या जो भी है। अब आप सारे के सारे इक्वल प्लेटफॉर्म पे हो और उस आधार पे वर्क करो। जब भी आप प्री क्वालिफाई किए हो तो ये मानो कि प्री में कोई भी मार्क्स है उसका कोई मतलब नहीं है। अब जो आप मेंस में करोगे वो मायने रखता है। तो ये मैं जो मेंस के लास्ट 5 इयर्स यानी कि जो न्यू पैटर्न यानी कि जो 900 मार्क्स का आपका जो रिटेन और प्लस 120 मार्क्स का जो इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट है इंटरव्यू, ये यदि टोटल करें तो 1020 मार्क्स होते हैं। ये देखोगे कि 60 सेकेंड यानी कि एक्चुअल में ना 60 टू 60 सेकेंड इसको कर लो, ठीक है। तो इसके बाद 63rd से देखो रेगुलर 1 ईयर एवरी ईयर एग्जाम हो रहा है, यानी कि एवरी 1 ईयर का एक टाइम हो रहा है। उसके पहले देखोगे कि 3 इयर्स कंपाइलेशन, या इनफैक्ट देखो 56 से 59 तक 4 इयर्स का कंपाइलेशन। तो ये 60 से 60 सेकेंड से जो न्यू पैटर्न हुआ है उसके आधार पे। तो लास्ट जो एग्जाम आपका ये एग्जाम है, ये ब्रैकेट में कितने का रिजल्ट मिला एक्चुअली में ना, ये इसमें शायद 689 सीट्स थे, लेकिन ड्यू टू अनसुटेबिलिटी ऑफ सम कैंडिडेट्स, फॉर एग्जांपल जो दिव्यांग्स वगैरह के या डिफरेंट कोटा के कैंडिडेट्स होते हैं तो वो सफिशियंट नंबर में नहीं मिल पाए तो कुछ का रिजल्ट नहीं होता। अब ये इसमें जैसे 423 था, तो इसी ढंग से आप मैंने ये लिया है कि जो फाइनली रिजल्ट मिला है तो इसमें 685 का 66 में रिजल्ट मिला। तो जो ये इसमें हमने मेल फीमेल जनरल कैंडिडेट का लिया है और बीसी का लिया है, क्योंकि देखोगे कि कट ऑफ जो जनरल का और बीसी में जो है वो उनका करीब करीब बहुत क्लोज में रहता है, तो मैंने इसी को लिया। अब आप कोई और कैटेगरी में है जिसमें कम कट ऑफ जा रहा है तो इट्स बेटर, लेकिन टारगेट जो है हाइयर टारगेट रख करके चलो। तो यदि हम 66 लास्ट का जो देखते हैं, अभी 67 का तो आया नहीं है, 66 का है, तो 537 देखोगे कि मेल का कट ऑफ फाइनल है, और ये इसमें बीसी में भी देखो 537 है। लेकिन जो ये आपका ब्रैकेट का जो है वो रिटेन वाला है, यानी टोटल 900 मार्क्स का, और ये 1000 आपका 20 का। तो इसमें से 537, फिर फीमेल का 518 और 418 यानी 100 मार्क्स का ये इसमें डिफरेंस। 537 मेल का बीसी में और 437 यानी 100 मार्क्स का डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट फीमेल बीसी 516 426 मींस 90 मार्क्स का डिफरेंस। अब ये एक तरह से ये वजह से मैंने जो फाइनल और प्लस रिटेन इस वजह से दिया है कि आपको ध्यान रखो कि जब भी आप रिटेन क्वालिफाई करते हो
तो कोशिश करो कि जितना कट ऑफ होता है उससे आप 30 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने की कोशिश, 30, 40, 50 जितना एबव रहता है तभी आपका रिजल्ट होगा। अब जस्ट सोचो कि इसमें 518, 418, 100 मार्क्स इंटरव्यू में लाना एक्सेप्शन हो सकता है, एक आध दो को मिला होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आप रिटेन क्वालिफाई भी कर जाते हो, इंटरव्यू के लिए आप कॉल भी कर लिए जाते हो, इंटरव्यू भी आप देते हो, लेकिन फिर आप इंतजार में रहते हो रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट आपका होता नहीं है। तो इस वजह से हमेशा ध्यान रखो कि मेयर क्वालिफाइंग रिटेन एग्जामिनेशन इज नॉट योर टारगेट शुड बी फाइनल। तो आपको फाइनल ये करना है। 65th का यदि देखो तो 422 सीट्स था, तो इसमें आपका जो फाइनल मेल का कट ऑफ जनरल का है 532, और जो रिटेन कट ऑफ है 447, फीमेल का 515 और 438। फिर इसमें देखो ये यहाँ थोड़ा कम हुआ है। ओके, सो 525 मेल बीसी और 425, यानी 100 मार्क्स देखो यहाँ फिर से ये आया, ये 515। फिर 64 देखो, 64 में हाउ यूर सीट्स बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, फिर भी देखोगे कट ऑफ जो है इसमें से आपका ज्यादा ही था। ओके, सो 535 जनरल का और 446 आपका रिटेन का, 513 फीमेल का और 430 रिटेन में। 535 ये सेम देखोगे, 535, 535 और 430। ओके, यानी कि सोचो यहाँ डिफरेंस क्या है, 105। आप रिटेन में क्वालिफाई भी कर गए और बॉर्डर पे हो, या 2, 4, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है, ये श्योर है। 511, 415। 63rd में देखोगे कि 63rd और 60 से 62nd जो है इसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा था। इनिशियली इधर कुछ ईयर में देखोगे कि बीपीएससी के जो कॉपी हैं चेक होना थोड़ा सा मार्क्स और टफ दिया जा रहा है, यानी कि कम मार्क्स दिए जा रहे हैं। आप उसके पहले देखोगे इनफैक्ट 56 से 59 वाले में तो रिलेटिवली मार्क्स ज्यादा दिए गए। तो आप लेनियंटली कॉपी चेक होता है तो वो सबके लिए होता है, ऐसा नहीं है। लेनियंटली थोड़ा कॉपी चेक किया जा रहा है तो थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, टफनेस में थोड़ा सा चेक किया जाता है तो आपका जो कट ऑफ कम जाएगा। ओके, और ये नंबर ऑफ सीट्स पे भी, लेकिन देखो यहाँ इसमें से नंबर ऑफ सीट्स इससे बहुत ज्यादा है, मोर देन 3 टाइम्स, उसके बाद भी कट ऑफ जो है ये ज्यादा है। तो इधर देखोगे 588 था, 575, 595। ये 595 देखो इस वजह से जनरल से ज्यादा कट ऑफ ओबीसी का इस वजह से गया कि देखो जब तक मान के चलो कि जो कैंडिडेट 37 ईयर्स से अधिक एज के हो गए तो वो हर हाल में ओबीसी में ही ट्रीट होंगे, बीसी में ही इन द सेंस ट्रीट होंगे। अब उनको मान के चलो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसमें से ज्यादा हैं उस एज ब्रैकेट वाले में, और उनका सर्विस प्रेफरेंस जो है उस आधार पे उनका कट ऑफ ज्यादा ये गया। ओके, सो ये 588। इधर देखोगे 60 से 62nd 591, 584, 584 और 577। तो ये कट ऑफ है। एक चीज ध्यान रखो, अभी जो टारगेट आपका होना चाहिए रिटर्न में ट्राई करना है कि 500। यदि 900 में से 500 आ जाता है तो ये मानो कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो ऑलमोस्ट आपका श्योर हो जाता है। ये हम जब 500 बोलते हैं तो मैं ये मान करके देता हूं कि आप मेल कैंडिडेट हो और जनरल और या बीसी में हो, फीमेल के ऑब्वियसली थोड़ा कम, लेकिन आप किसी भी ग्रुप में हो टारगेट रखो 500 का। अब ये एग्जाम का जो पैटर्न है वो हिंदी एक आपका रिटन में हिंदी जो है 100 मार्क्स का है, वो जस्ट क्वालिफाइंग है। ओके, तो इसका मार्क्स आपको ऐड नहीं होगा लेकिन आपको क्वालिफाई होना होगा। GS1 में 300 मार्क्स के होंगे, 3 सेक्शंस होते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आपको रिप्लाई करना है, 3 ईच फ्रॉम सेक्शन 1 एंड 2 फ्रॉम सेक्शन 3 विच इज स्टैटिस्टिक्स। अब ये देखो और जो आगे चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फिर GS2 जो है वो आपके 300 मार्क्स के हैं। ओके, और 3 सेक्शन इसमें भी हैं और टोटल 8 क्वेश्चन, 3 ईच फ्रॉम सेक्शन 1 एंड 2 फ्रॉम सेक्शन 3। ऐसे आपके 300 मार्क्स के, और पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू जो है वो 120 मार्क्स के, तो टोटल आपके 1020 मार्क्स के होते हैं मेरिट लिस्ट के लिए। अब जो ये इस बार अभी तक क्या हो रहा था ना, इसके पहले तक जो एग्जाम हुआ था उसमें सेक्शन ए दिया हुआ है तो मिनिमम ये आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो आप 3 कोई भी सेलेक्ट कर सकते थे। सेक्शन बी है आप यानी सेक्शन 2 है उसमें भी आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ओके, तो वो कोई भी आप कर सकते थे। और सेक्शन 3 जो है उसमें 4 क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना। लेकिन अब यहाँ जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 है सपोज, तो ये क्वेश्चन है जो इसमें आपका एक तरह से ये कंपलसरी दिया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस। इसका मतलब है
कि ये वाला जो आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कंपलसरी है, इसको आपको सोल्व करना ही है। तो ये आप में इसमें देखो चॉइस नहीं है, ये क्वेश्चन मैंडेटरी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखो चॉइस है, इधर आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, या तो इसको लिखो या फिर इसको लिखो। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अब मान के चलो इसमें सपोज एक मौर्यन आर्ट दिया हुआ है, एक पाला आर्ट दिया हुआ है, या फिर एक पटना कलम दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई लिखोगे। सेम इसमें भी है, एक दो दिया हुआ है, इसमें से किसी एक को लिखना है, तो 3 क्वेश्चन। इसमें भी देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेक्शन 2 यानी कि में फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका कंपलसरी है, तो इसमें लिखोगे। फिर इसमें देखो चॉइस है, इधर ये लिखो और ये लिखो। इसमें भी चॉइस है आपका, इधर ये लिखो और ये। थर्ड ये सेक्शन जो है उसमें आपका जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, तो उसमें भी 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपके पास 4 क्वेश्चन है, तो यानी इसमें 1 सेलेक्ट करना है और इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो जीएस पेपर 2 है, यानी कि सेम इसमें भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से होगा, तो आपको दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करोगे। फिर थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो पॉलिटी से होगा, इसमें दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है। अब इसमें से जो सेक्शन 2 है, तो इसमें भी आपको जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी होगा, इसको कंपलसरी है। फिर इसमें इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी है, तो 2 में से एक को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सेम सिचुएशन, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सो यू हैव टू सेलेक्ट एनी ऑफ देम। अब नेक्स्ट सेक्शन 3 है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन है, 36 मार्क्स ईच। तो इसमें से आपको जो है साइंस आपका, और जो रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, तो इसमें से आपको ये कंपलसरी है। ओके, अब ये इसमें से एक, दोनों में से चूज करना है। तीसरा, अब ये देखो एसे आपका है, एसे में आपके 3 सेक्शन सेम, यानी कि 3 एसे आपको लिखना है टोटल। तो इसमें आपको गिवन टॉपिक जो भी है दिया हुआ रहेगा इसमें भी। और ये जो आपका जो तीसरा टॉपिक होगा, तो इसमें क्या होगा कि आपका बिहार स्पेसिफिक टॉपिक होगा, और इसमें जो होगा कि देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट विल बी ट्रांसलिटरेटेड इन रोमन स्क्रिप्ट। तो कह रहा है कि जो आपके एक मान के चलो कि बिहार सेक्शन के स्पेसिफिक होंगे, ओके, और जो ये दोनों होंगे ओपन होंगे। ओपन इन द सेंस कि मान के चलो कि इंडियन पॉलिटी पे हो सकता है, आपके फिलॉसफी पे हो सकता है, इकोनॉमी पे हो सकता है, विमेन एम्पावरमेंट पे हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन पे हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी पे हो सकता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ डायमेंशन। सिर्फ ओनली जो सेक्शन 3 है, थर्ड सेक्शन है, उसमें आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है। अब रही बात स्ट्रेटजी की, हम यदि देखते हैं कि किस ढंग से हमें टारगेट ये करना है कि 500 मार्क्स जो हैं ये रिटर्न में आ जाएं, 900 में से 500, तभी आप फाइनल सिलेक्शन के लिए सियोरिटी के साथ कर सकते हो। ऑब्वियसली इफ यू आर फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी देन मार्क्स विल बी लेसर, या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो मार्क्स विल बी लेसर, बट यू शुड टारगेट फॉर हाई मार्क्स। तो अब इसमें से देखो जो पेपर 1 है, पेपर 1 में एक सेक्शन आपका 72 मार्क्स के जो है स्टेटिस्टिक्स हैं। स्टेटिस्टिक्स में थ्योरेटिकली आप 72 में से 72, इनफैक्ट फ्यू एक्सेप्शन कैंडिडेट्स हैं उनको मिल जाता है 72 में 72, लेकिन ये टारगेट रखना है कि इसमें से 60 प्लस आना चाहिए। लेट अस टेक रियलिस्टिक सेंस कि मे बी आप 72 में से कुछ लोग होंगे 72 में से 72 ले आएंगे, बट ऑल आर नॉट ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म और ऑल आर नॉट एक्सेलेंट इन एवरी सेक्टर। तो मान के चलो आपका टारगेट इसमें होना चाहिए कि 60 के आसपास। अब देखो जो आपका सिलेबस पेपर 1 का यदि देखोगे, जीएस पेपर 1 का, तो उसमें हिस्ट्री वाला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल देखो, तो वो जनरली क्या होता है, वो आपका एक तरह से रिपीटेड इन नेचर होते हैं। तो 3 4 5 टॉपिक्स जो हैं उसको देख लो, जो फॉर एग्जांपल आपका 67 में आया हुआ है तो वो टॉपिक नहीं आएगा, बट आ सकता है भी। तो 4 5 मान के चलो आर्ट एंड कल्चर का है, फॉर एग्जांपल आप मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, पटना कलम और मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग्स, ये आपका है। फिर आप ट्राइबल मूवमेंट एक देख लो, आइदर बिरसा मुंडा का मूवमेंट या फिर सिद्धू कान्हू का जो संथाल मूवमेंट है वो आपका आता है, या फिर फॉर एग्जांपल गांधी जी पे जो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया के इंडिपेंडेंस में। तो जो लिमिटेड क्वेश्चंस एक हैं कि इसमें
सपोज 20 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो बेटर तरीके से, तो इसमें से वो सेक्शन आपका बन जाएगा। अब जैसे देखो ये वाली अब हम सिलेबस में आते हैं, तो इसमें तो ये टारगेट है कि इसमें से आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर, तो इसमें 20 क्वेश्चंस के आसपास आप कर लोगे तो उसी से सारे ये बन जाएंगे, और ये इसमें स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस होंगे, तो ये सारे सिलेबस के होंगे। अब इसमें से देखो ये क्या है, करंट अफेयर्स का है, तो करंट अफेयर्स में भी आपको जो पैटर्न है उसके अनुसार है। इन जनरल 30 क्वेश्चंस के आसपास को यदि आप कमांड कर लेते हो तो उससे आपका सारा काम हो जाएगा। स्टेटिस्टिक्स में क्या करना है, एक तो प्रीवियस ईयर जो 10 एग्जाम्स हैं उनको प्रॉपर बना लो। प्रीवियस ईयर के 10 एग्जाम्स के जो आए हुए क्वेश्चन हैं, तो यानी कि 10 यदि करते हो तो 40 उसमें कुछ रिपीटेड नेचर के भी होंगे, यानी यूनिक यदि देखा जाए तो 25 सपोज हैं, तो वो कर लो, तो 10 ईयर्स के वो। और फिर जैसे आप टेस्ट वगैरह लिखते हो, टेस्ट तो आपको लिखना ही है, तो उससे कुछ करोगे तो ये इसमें सेक्शन में आराम से हो जाएगा। अब ये जो आपके पॉलिटी है, पॉलिटी में भी आप ये इस सेक्शन में ये स्टैटिक आपका पोर्शन है, तो स्टैटिक पोर्शन है, इसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस के आसपास कर लोगे तो ये काम आपका हो जाएगा। अब ये जो है इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, तो मान के चलो इकोनॉमी है वो डायनामिक टॉपिक है, ओके। अब इसमें से देखोगे कि बिहार स्पेसिफिक ऐड करके करना है, तो इसमें भी एक तरह से 30 क्वेश्चंस के आसपास प्रॉपर कर लोगे। साइंस जो है, साइंस टोटली डायनेमिक है, तो आप जो भी न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ रहे हो उनको कर लोगे, ओके। फिर आपका ये ऐसे है, तो टारगेट ये होना चाहिए कि जो हमने 500 का एक तरह से रखा है, तो ये ध्यान रखो कि इसमें आपको सेक्शन 1 में सेक्शन 3 में 60 मार्क्स रखे हो, और जो आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में आपको 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन में 2 आपके फिक्स्ड हैं, यानी कि जो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के हैं। तो टोटल यदि आप मार्क्स वाइज उसमें देखो, तो इसमें देखो 72 मार्क्स था, तो 72 में आपने एक तरह से 60 मार्क्स का टारगेट रखा। अब नेक्स्ट जो एक से दोनों और सेक्शन जो है वो आपके 114 मार्क्स के हैं, तो जो फर्स्ट सेक्शन है 114, इसमें से टारगेट आपको रखना है कि हमारे 70 के आसपास मार्क्स आ जाएं, ठीक है ना। ये 70 देखो रियलिस्टिक लो, ऐसा नहीं है कुछ लोग बोलेंगे कि सर 100 क्यों नहीं, ये रियलिस्टिक टारगेट रखो। हाँ, इससे आप एवॉव जितना कर सकते हो, लेकिन ये टारगेट आपका होना चाहिए। सेक्शन 3 आओगे तो उसमें डायनामिक आपके टॉपिक्स होंगे, वो डायनामिक टॉपिक में समटाइम बहुत चैलेंजेस होता है, यदि आपने कवर किया हुआ है तो आपको बन जाएगा, कवर नहीं किया हुआ है तो वो मुश्किल होता है। तो इसमें आपको टारगेट रखना है, जो इसमें भी एक तरह से 60 प्लस का टारगेट रखना है, तो 60 प्लस जो भी आ जाता है। तो अब हम इसको करते हैं तो 190 आसपास आता है, मतलब 190, तो 190 प्लस जो है आपको पेपर ये 1 में करने हैं, तो पेपर 1 में आपके 190 के आसपास हो गया, प्लस जो भी आप कर सकते हो। पेपर 2 में देखोगे कि जो पैटर्न क्वेश्चन के हैं और जो मार्किंग पैटर्न है, आप देखोगे किसी भी स्टूडेंट का आप कॉपी देखना, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन जनरली क्योंकि पेपर जो आपका 1 है, जीएस पेपर 1, उसमें देखो मैथ्स के कारण इसमें ये सेक्शन में अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है। तो जो पेपर 2 आपका है उसमें रियलिस्टिक टारगेट ये रखो कि हमारे जो हैं 160 के आसपास। अब सोचो सेम 300 मार्क्स का पेपर 1 भी है और सेम 300 मार्क्स का पेपर 2 भी है, लेकिन मैं इसे इस वजह से कह रहा हूं कि आपको 160 के आसपास टारगेट रखना चाहिए, प्लस जो भी हो जाए, क्योंकि इसमें मार्किंग जो होता है वो रिलेटिवली कम होता है, बहुत सारे डायनेमिक टॉपिक होते हैं, और कुछ चीजें आप देखोगे कि चॉइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मे बी यू कैन नॉट डू प्रॉपरली, क्योंकि जो आपके मार्क्स मिलते हैं टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन का डिमांड है उस डिमांड को यदि आप फुलफिल कर रहे हो देन यू विल गेट मार्क्स, अदरवाइज बीटिंग अराउंड द बुश विल नॉट फेच यू मार्क्स। तो दिस इज द थिंग्स। अब ऐसे इस बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ऐसे जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो हम ये अभी नहीं कह सकते हैं कि किस ढंग का मार्किंग होगा, लेकिन जनरली हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप सिविल सर्विसेज का यूपीएससी का मार्क्स लो, यूपीएससी के जो हम ऐसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि कैंडिडेट जो भी हैं, एक जनरल आप देखते हो तो 250 में से आपको ठीक ठाक लिखे हो
तो 110 प्लस आपको मिल जाते हैं, 110, 120, 130, 130 प्लस जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो चैलेंजिंग एक एक मार्क्स के लिए होता है। लेकिन 110 प्लस इजीली मिल जाता है, मतलब इजीली का मतलब ऐसा नहीं है, वेल रेड हो, आप चीजों को लिखना जानते हो, आपके पास समझ है, तो वो मिल जाता है। इंक्लूडिंग माई सेल्फ, या मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये 120, 100 कुछ है, 30 वाले भी हैं। तो इसमें आपको इस आधार पे हम लें कि यूपीएससी से तो बेट मीन्स ज्यादा टफ आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो यदि 250 में किसी का 110, 120, 130 आ रहा, दैट्स मीन यहाँ आपको 150 का टारगेट रखना है। 150 प्लस, देखो हम हर समय प्लस ये लगाते हैं, आप 180 भी ला सकते हो। तो यदि हम ये करते हैं तो ये 500 का होता। अब मे बी आप इसमें चेंज कर सकते हो, वन साइज डजंट फिट एवरीवन। किसी का है कि हमारा ऐसे बहुत अच्छा है तो आप इसमें 180 लाओ। पेपर 2 किसी का खराब है तो मे बी 140 आ सकता है, या किसी का पेपर 1 खराब है तो 170 आप ला सकते हो, 160 ला सकते हो। आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। मैं इन जनरलाइजेशन चीजों को बता रहा हूं, इन जनरल चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन आपके लिए ये क्या है कि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि हम एट एट द एंड ऑफ द डे एग्रीगेट मार्क्स लाए। अब जो कैंडिडेट, कुछ ऐसे हैं आप लोग जो प्रीवियसली आप दिए हुए हो, प्रीवियस में आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है, तो उनको पता है कि हमें कहाँ मिस्टेक्स किए हैं, कहाँ हमारी कमी रह गई है, उन चीजों पे आपको वर्क करना है। लेकिन जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम दे रहे हो, हमेशा ध्यान रखो कि टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप जहां भी, जिनको भी जहां अच्छा लगता है आप वहां टेस्ट लिखो, लेकिन टेस्ट लिखो एट द एंड ऑफ द डे। उसके दो फायदे होते हैं टेस्ट लिखने के। एक तो आपको न्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस कुछ देखोगे कि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली परफेक्ट आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको टेस्ट से मिल जाते हैं जहां आप टेस्ट लिखते हो। तो एक तो टेस्ट लिखो हर हाल में, तो एक एडवांटेज होगा, कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो हेल्प करेगा, मे बी वो उसके कारण है आपका बहुत सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। और दूसरा है कि 3 आवर्स में आपको लिखना है एक पेपर, तो ये भी आपके लिए होगा कि हाँ हम 3 आवर्स में पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर हो जाएगी। और फिर जो आपका फीडबैक मिलता है टेस्ट लिखने पे, जो आपका ये दोनों एडवांटेज कि आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं न्यू, और कुछ जो आपका प्रैक्टिस होता है तो वो टाइम में करते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फीडबैक। ये आपका जो टेस्ट का फीडबैक मिलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप कोई अप्रोच अपना रहे हो और उस अप्रोच के तहत आपको मार्क्स कम मिल रहा है, तो एक जो भी टीचर है, मेंटोर है, वो बताएंगे ना कि हाँ ये इस ढंग से आप वर्क करते हो तो आपको एक्स्ट्रा जो है एज मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। ओके, so obviously for example I'm guiding some of our students related to majority, obviously है my main area फोकस इज सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए मैं गाइड करता हूँ। कुछ जो हैं सिविल सर्विसेज वाले, जो सीएससी हैं, जो आईएएस वाले एग्जाम्स के हैं, कुछ उन कैंडिडेट्स को पर्सनली गाइड करता हूँ। और जो बीपीएससी के हैं तो कुछ कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, उनको मैं गाइड करता हूँ। लेकिन सारी चीजें, हर चीज का टेस्ट वो मैं नहीं करा सकता हूँ। लेकिन जो एसे है, क्योंकि एसे में का जो प्रिपरेशन है, माई ऑन एक्सपीरियंस एंड स्टूडेंट्स के साथ मल्टीपल ईयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है, यूपीएससी का इनफैक्ट, और स्टेट पीसीएस का, यूपी पीसीएस एंड ऑल थिंग्स। तो मैं जो भी मेरे से जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं, लिमिटेड फ्यू कैंडिडेट्स जो आप आइदर सीएपीएफ के थ्रू ही हमसे जुड़े हो, मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो मैं असिस्टेंट कमांडेंट का मेजोरिटी प्रिपरेशन करवाता हूँ, तो उसमें से जो कैंडिडेट हो, तो कुछ यदि आप जुड़ना चाहते हो कि हमें ऐसे और वाली चीजें हैं, आप जहां भी आपको अच्छा लगता है वो देखो। और या इनफैक्ट मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सारे चीजें जहां आपको अच्छा लगता है किसी जगह, कोई भी है जैसे आपको फ्री में कॉपी चेक कर दे रहे हैं तो आप वहां से करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे ही पैसे की बात आती है तो वो हथियार डाल देते हैं। लेकिन ये आपका करियर का प्रश्न है। आप यदि 5000 10,000 लगा करके आप पॉसिबल हो और आप उससे सेलेक्ट हो जाते हो तो इट्स बेटर है, ट्राई करो। बहुत सारे कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ कि वो सेलेक्ट हो सकते थे, थोड़ा पुश करते तो,
लेकिन सोचते हैं नहीं, पाया से नहीं लगाऊंगा, सेलेक्ट हूं या ना हूं। ये प्रैक्टिकल है, आई एम नॉट सेइंग इट सार्केस्टिकली। ये मेरा एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स के साथ है, क्योंकि मैं जानता हूं आज हजारों कैंडिडेट्स डिफरेंट वे में जुड़े हुए हैं। तो उनमें से बहुत सारे को ऑब्जर्व करता हूँ, लॉट ऑफ हैं कि शायद 5 मार्क्स 8 मार्क्स से सेलेक्ट नहीं हुए, वो शायद टेस्ट लिखते तो उनका हो गया हुआ होता, लेकिन उन्हें लगा नहीं, पैसे नहीं खर्च कर सकता हूँ, तो दैट्स ओके, इट्स योर डिसीजन। कुछ जगह होते हैं कि सर ये सर है फ्री में टेस्ट चेक कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप उनसे करवाओ। आपके जो, या तो आपके कोई सीनियर हैं सेलेक्ट हो चुके हैं, आपके कोई साथ वाले हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं, या वो ऑलरेडी मेंस लिखे हुए मेंस क्वालिफाई हैं, वो यदि आपकी कॉपी चेक करते हैं तो बिल्कुल आप वहां से कराओ। तो मैं सब चीज का नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि हर जो कंपोनेंट है दैट रिक्वायर्स इनफ वर्क, कोई भी क्वेश्चन को प्रिपेयर करना, उसके फीडबैक देना और सारी चीजों को करना, वो बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है। तो जो ऐसे कंपोनेंट्स में जुड़ना चाहते हैं तो वो आप जुड़ सकते हैं, उनको ऑब्वियसली है पे करना पड़ेगा, देयर इज नथिंग सच एज फ्री लंच। तो जो भी हैं वो जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हो, आइदर व्हाट्सएप नंबर 8527146498, ये व्हाट्सएप नंबर है, और या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669। तो सिर्फ मैं ऐसे का करवा सकता हूं, जो कैंडिडेट में से जुड़े हुए हैं जिनको पता है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज ऑब्वियसली यू आर फ्री। जस्ट कुछ डिमांड था तो मैंने सोचा ठीक है, मैं अपने तरफ से इनपुट और कुछ और चीजें होंगी तो मैं उसको जरूर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ओके, थैंक यू।